नमस्कार जी। हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो के दौरान हम चर्चा करने वाले हैं समास। और समास में भी पहले दो वीडियो इससे पहले मैं बना चुकी हूँ, उसमें हम जान चुके हैं समास की पूर्ण रूप से विस्तृत जानकारी। अब हम समास में कुछ मुख्य पॉइंट रह जाते हैं जो किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण रहते हैं। इसमें कई कई शब्द एक जैसे आ जाते हैं और वो दो दो समासों में पाए जाते हैं, तो उनको हम कैसे छांट पाएँ, कैसे पता कर पाएँ कि ये कौन सा समास रहेगा। तो आज उसी जो भी थोड़ी बहुत समस्याएं हैं समास से संबंधित उन पर ही चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि कई कई शब्द होते हैं वो दो दो समास में नज़र आते हैं, तो उनको हम कैसे पता करें कि ये कौन सा समास होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर क्या होता है। तो जी कर्मधारय जो समास होता है इसमें दूसरा पद विशेष्य होता है। विशेष्य यानी कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम को हम विशेष्य कहते हैं, तथा पहला पद विशेष्य के विशेषण का कार्य करता है। पहला पद क्या होता है विशेषण और दूसरा पद क्या होता है कोई भी संज्ञा सर्वनाम अर्थात विशेष्य। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है महान महावीर, तो ये देखिए इसका विग्रह किया है महान है जो वीर, यानी कि वीर की विशेषता बताई है महान, तो वीर इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया विशेष्य और महान इसका क्या हो गया विशेषण। तो बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे कि महावीर का विग्रह करते हैं महान वीर है जो, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की अर्थात हनुमान जी के लिए संकेत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये समास चेंज हो जाएगा। शब्द एक है, विग्रह के अनुसार हमें पता चल जाता है कि कौन सा ये समास होगा। अगर हमने विशेषण विशेष्य की तरह विग्रह किया है, जैसे कि महावीर का महान है जो वीर, महान इसमें विशेषण है और वीर क्या है विशेष्य है, तो ये कर्मधारय होगा। लेकिन इसका विग्रह हमने कर दिया महान वीर है जो, यानी कि कौन किसी तीसरे के बारे में बताया गया है, संकेत हो रहा है तीसरे की ओर, तो वो बन जाता है हमारा बहुव्रीहि समास। उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। पीताम्बर पीत हैं जो अंबर, पीत यानी कि पीले हैं जो, तो यह पीला इसकी विशेषता है और अंबर क्या है ये कपड़ा है, कपड़े की विशेषता बताई है वो कैसा है, तो विशेषण विशेष्य संबंध बना तो कर्मधारय हो गया। इसी तरह से पीला है जो अंबर, पीला है अंबर जिसका, तो ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की विशेषण कर रहे हैं, यानी कि श्री कृष्ण या विष्णु, तो ये बहुव्रीहि हो गया। महात्मा महान है जो आत्मा, तो विग्रह हो गया कर्मधारय का। महान है आत्मा जिसकी कोई भी व्यक्ति विशेष हो सकता है, तो ये बहुव्रीहि हो गया। कमल नयन, कमल जैसे नयन कर्मधारय हो गया। कमल जैसे नयनों वाला अर्थात श्री कृष्ण, ये बहुव्रीहि हो गया। घनश्याम, घन के समान श्याम कर्मधारय है। घन के समान श्याम है जो बहुव्रीहि। लंबोदर, लंबा है उदर यानी कि पेट जिसका कर्मधारय है। लंबे हैं उदर, लंबा है उदर जिसका ये गणेश जी। दस आनंद, दस हैं आनंद, तो ये विशेषता इसकी बताई गई है आनंद की, 10 हैं कर्मधारय है। दस आनंद का 10 मुख हैं जिसके, ये कौन रहेगा रावण, ये बहुव्रीहि हो गया। षडानंद, 6 आनंद यानी कि आनंद क्या होते हैं मुँह, मुँह कितने हैं 6 की इसकी विशेषता बताइए, तो कर्मधारय हो गया। 6 मुख हैं जिसके कार्तिकेय शिवजी और पार्वती के पुत्र हैं, तो ये बहुव्रीहि हो गया। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, ये कर्मधारय है। नीला कंठ है जिसका, तो ये शिव हो गया, तो ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। चंद्रमुख, चंद्रमा जैसा मुख कर्मधारय समास है। चंद्रमा के समान मुख है जिसका, ये क्या हो गया कोई भी सुंदर महिला या लड़की हो सकती है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। तो इन सब के दौरान हमने क्या जाना कि समास विग्रह के अंतर से कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर हो जाता है। तो मैं आशा करती हूँ ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब दूसरे पर चलते हैं, बहुव्रीहि समास और द्विगु समास में क्या अंतर है। तो देखिए पहले, जहाँ पहला पद विशेष्य की विशेषता संख्या में बताता है, पहला पद होता है संख्यावाची विशेषण, तो वहाँ पर होगा द्विगु। जहाँ संख्यावाची पहला पद दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, जहाँ पर दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर संकेत करते हैं, तो वहाँ पर हो जाता है बहुव्रीहि। उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह द्विगु हो गया। या इसका विग्रह किया 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, तो बहुव्रीहि हो गया।
चतुर्मुख चार मुखों का समूह है तो ये हमारा क्या हो गया, द्विगु। त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह है तो रहेगा द्विगु। अगर विग्रह कर दिया चार मुख हैं जिसके ब्रह्मा तो बहुरी हो गया, तीन नेत्र हैं जिसके तो ये शिव हो गया, तो ये बहुरी समास होगा। तो इसमें आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास में अंतर बताना है। तो इसमें देखिए अंतर, इसमें कर्मधारय समास में क्या होगा, समस्त पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा, ये हम जान चुके हैं। परंतु द्विगु समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास कीजिए। देखिए पीताम्बर, इसका विग्रह किया है पीला अंबर, तो कर्मधारय है। और जिसके आगे है नीलांबर, नीला अंबर, ये भी कर्मधारय है। परमानंद, परम आनंद, तो ये भी कर्मधारय है। लेकिन देखिए द्विगु के उदाहरण क्या है, त्रिवेणी तीन वेणियों का समूह है, त्रिफला तीन फलों का समूह है, चतुर्वर्ण चार वर्णों का समूह है। तो इसके दौरान एक और मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसे कि द्विगु और हम द्वंद्व में क्या अंतर होता है ये जानेंगे। तो दोनों ही पदों में, जैसे कि द्विगु समास में पहला पद होता है संख्यावाची, संख्या रहेगा, और द्वंद्व समास में समस्त पद संख्यावाची होगा। समस्त पद क्या होगा, संख्यावाची होगा। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची रहेगा, जबकि द्वंद्व समास में समस्त पद संख्यावाची होगा। जैसे कि मैं कहूँ यहाँ पर चौराहा, चार राहों का समूह, पहला पद क्या है, चार। और यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देखिए द्वंद्व में, जैसे कि 55, 55, थोड़ी लिखने में थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम आ रही है, 55 है ये, 55। तो देखिए 55 किस किस से मिलकर बना है, एक इसमें 50 है और एक इसमें 5 है। तो देखिए समस्त पद ही 55, दोनों ही पद यानी कि दोनों पद मिलकर ही समस्त पद बनता है। तो समस्त पद ही जहाँ पर संख्यावाची हो तो वहाँ पर द्वंद्व होता है, और पूर्व पद जहाँ पर संख्यावाची हो वहाँ पर द्विगु होगा। अब समस्त 55 का विग्रह करेंगे तो छोटा पद जो है, छोटी संख्या है, वो पहले लेनी है। 55 का जैसे विग्रह किया तो 5 और 50, ये इसका विग्रह हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी लेकिन बड़ी ही काम की है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं और हमारा डाउट रह जाता है कि ये संख्यावाची देख लेते हैं और लगा देते हैं द्विगु पर, लेकिन समस्त पद देखना है। समस्त पद संख्यावाची है, दोनों पद संख्यावाची हैं तो द्वंद्व होता है, और द्वंद्व में समस्त पद में जब विग्रह करते हैं तो छोटी संख्या को पहले लिखना है, जैसे कि 5 और 50, और बड़ी संख्या को बाद में लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर बताइएगा। द्विगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य अर्थात कोई भी संज्ञा सर्वनाम शब्द होता है। बहुव्रीहि में पूरा समस्त पद ही विशेषण का काम करता है। द्विगु समास में पहला पद संख्या सूचक होता है या दूसरे पद संख्या की सूचित करता है। कुछ बहुव्रीहि समासों में पहला पद संख्यावाचक तो होता है परंतु वह संख्या की सूचना नहीं देता। यह पद दूसरे पद से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण है, चतुर्भुज चार भुजाओं का समूह, पहला पद संख्यावाची है तो द्विगु हो गया। चतुर्भुज का विग्रह हमने किया है, चार भुजाएं हैं जिसकी, तो ये बहुव्रीहि हो गया, यानी किसकी, विष्णु की ओर संकेत कर रहे हैं। दोनों पद मिलकर तीसरे की विशेषता बता रही हैं। त्रिनेत्र तीन नेत्रों का समूह द्विगु है। त्रिनेत्र तीन नेत्र हैं जिसके, ये कौन है, बहुव्रीहि हो जाएगा, शिव। चतुर्भुज चार मुखों का समूह द्विगु है। चतुर्मुख चार मुख हैं जिसके, ब्रह्मा विष्णु, ये क्या हो गया, बहुव्रीहि। त्रिलोचन तीन लोचनों का समूह द्विगु है। त्रिलोचन तीन है लोचन जिसके, अर्थात शिव, बहुव्रीहि। तिरंगा तीन रंगों का समूह है, ये द्विगु होगा। तिरंगा तीन रंग हैं जिसमें भारत का राष्ट्रीय ध्वज, ये बहुव्रीहि समास हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर बताना है। तो जी आपको डेफिनेशन तो इन दोनों की बार बार आ रही है, क्लियर हो चुकी होगी। अब इसके उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि एक जैसे शब्द आए तो किस तरह से पता करें कि कौन सा कर्मधारय है कौन सा बहुव्रीहि है। जैसे शब्द लेते हैं हम पीताम्बर। पीताम्बर में देखिए पीत और अंबर, यानी कि पीत हैं जो अंबर, अंबर यानी कि कपड़े कैसे हैं, पीले, कपड़ों की विशेषता बताई गई है, विशेषण विशेषण का संबंध है, तो ये कर्मधारय रहेगा। पीताम्बर का अगर हमने विग्रह किया है, पीले हैं अंबर जिसके, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि हो जाएगा।
तो विग्रह के अनुसार ही हम समझ पाते हैं कि ये कौन सा समास है। तो विग्रह आपको बड़ी ही समझदारी के साथ करना होगा। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो ये क्या है? कर्मधारय है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, अर्थात विष्णु, ये बहुव्रीहि समास होगा। तो जहाँ दोनों पदों में से कोई पद प्रधान नहीं होता, दोनों पदों से भिन्न कोई तीसरा अर्थ निकलता है, तो वहाँ पर बहुव्रीहि हो जाता है। जब एक पद दूसरे का विशेषण या उपमान होता है तो वहाँ पर कर्मधारय रहेगा। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर फिर से देखिए, सुनयना, उदाहरण बड़े ही महत्वपूर्ण हैं, इनको जरूर आप एक बार करके देख लेना। सुनयना, सुंदर हैं जो नयन, कर्मधारय है। सुनयना, सुंदर है नयन जिसके, कोई भी स्त्री विशेष, तो बहुव्रीहि हो गया। घनश्याम, घन के समान श्याम, कर्मधारय है। घनश्याम का विग्रह करेंगे, घन के समान श्याम है जो कृष्ण, अर्थात बहुव्रीहि हो गए। नीलकंठ, नीला है जो कंठ, कर्मधारय होगा। विग्रह इसको हमने कर दिया, नीला है कंठ जिसका, तो ये हो गया शिव, तो बहुव्रीहि समास हो गया। 10 आनंद, 10 हैं आनंद, तो ये कर्मधारय है। 10 हैं मुख हैं जिसके, या आनंद है जिसके, रावण विशेष, तो ये बहुव्रीहि हो गया। लंबोदर, लंबा है जो उदर, कर्मधारय है। लंबा है उदर जिसका, यानी पेट जिसका, तो बहुव्रीहि हो गया। षडानन, 6 आनंद, यहाँ आनंद मुँह की विशेषता बताई तो कर्मधारय है। षडानन, 6 मुख हैं जिसके, कार्तिकेय, तो ये हमारा बहुव्रीहि समास हो गया। तो इस तरह से बड़े ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहे हैं। तो वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसे शेयर करते हुए लाइक कर दें, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसी भी समास को हमें देखना है कि ये कौन सा समास होगा, शब्द एक जैसे लगेंगे तो हमें उसके विग्रह को अच्छे से समझना होगा। विग्रह के अनुसार ही हम निर्धारित कर पाते हैं कि कौन सा समास होगा। तो विग्रह देखते हुए समास सही हम कर सकते हैं। और सबसे पहले हमें समास पर अगर ऑप्शनल MCQ आते हैं तो सबसे पहले हमें मुख्य जो समास के भेद हैं उन्हीं को प्राथमिकता देनी चाहिए। मुख्य कौन कौन से हैं मैं आपको बता रही हूँ। अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है, और द्वंद्व समास है, और बहुव्रीहि समास है। और जो 2 और बच गए, द्विगु और कर्मधारय, ये तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो प्राथमिकता हमें मुख्य को देनी है, बाद में अगले समास के ऊपर जाना है और उसको आंसर की तरह सेलेक्ट करना है। तो मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और जो आपको बात आज इस वीडियो के दौरान बताई गई है वो आपको समझ में आई होगी, और आप अपना प्रश्न सही करके आने वाले हैं। चाहे कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए आप ये वीडियो आपके लिए बड़ी ही अच्छी रहने वाली है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।